सकाल सर्वपुरी यावत् करांध्याधिकम यावत् यश दिशानुमे उदर्शे यावत् विभूषांबरम यावत् क्षीर गुणाभिजात तमयो यावत् विहाराधिकम सर्वं विष्णुमयं गिरो विभविजं सर्वस्य रूपं बभो। जैसे जिस बछड़े का आँख कान नाक मुंह सेम उसी तरह का, जैसे जिसकी पूंछ उसी तरह की, जैसे जिस गोपाल का आँख कान नाक मुंह सब उसी प्रकार का, जैसे यहाँ तक कि जिस गोपाल की लाठी माने यष्टि माने डंडी लाठी जितनी थी उसी तरह की। भगवान दूसरे बन गए। ये लीला भगवान की चलती रही 1 साल तक। हम लोगों का 1 साल बीता। ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मलोक जाते हैं, बछड़े गोपाल वहाँ, दोबारा गोकुल में आते हैं वृंदावन में, बछड़े गोपाल यहाँ दूसरे। तो ब्रह्मा जी की दौड़ लगी रही, यहाँ ब्रह्मलोक से और वृंदावन आना जाना लगा रहा। 1 साल के बाद एक दिन बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, भैया बैठो। क्या है भैया? बोले पहले मैं इन गोपालों में, इन बछड़ों में, इन गऊओं में जब देखता था तो किसी न किसी ऋषि मुनि के देवताओं के दर्शन होते थे। 1 साल से मैं जब देखता हूँ तो इन बछड़ों में, इन गोपालों में तुम्हारा दर्शन होता है। ये क्या लीला है? 1 साल के बाद भगवान कृष्ण ने बलराम जी से बताया कि ब्रह्मा जी को मोह लग गया, वो पहले वाले बछड़े गोपाल ब्रह्मलोक में ले गए तो मैं स्वयं बन करके यहाँ पर किया करता। ब्रह्मा जी 1 साल के बाद आए। हम लोगों का समय निकला 1 साल का। ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा होता है। चतुर्युग सहस्त्र ब्रह्मणो दिन मुच्यते। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग 1000 बार जब निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और अपने दिनों में ब्रह्मा 100 साल का होता है। सोच लो एक लगा। तो ब्रह्मा जी का समय निकला जैसे कमल के पंखुड़ी में आप लोग सुनिए भोग कितना समय लगेगा, ब्रह्मा जी का उतना समय निकला। हम लोगों का 1 साल का समय निकल गया। तब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी करके भगवान को प्रणाम किया, गलती की क्षमा मांगा, उन बछड़ों को, उन गोपालों को रखा। अब भागवत जी में तो नहीं आया, लेकिन संतों ने मुझे जैसे सुना संतों के मुखारबिंद से कि इसी 1 साल के बीच में ब्रह्मा जी का सिंहासन खाली था। भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच जाते हैं, पहरेदारों को बताया आज के नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अगर नकली ब्रह्मा है तो आने ना देना। ठीक है महाराज, बड़ी अच्छी कृपा कर दिया। और ब्रह्मा जी के कुर्सी पर भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन करके बैठे। अब ब्रह्मा जी जैसे गए, पहरेदारों ने बता दिया जाओ, हमें मालूम है हमारे स्वामी जी पहले बता दिया नकली ब्रह्मा, देखो आई गया नकली ब्रह्मा। ब्रह्मा जी समझ गए दाल में कुछ काला है। ब्रह्मा जी ने कहा अपने स्वामी से पूछो, अगर आदेश हो तो अंदर जाओ, नहीं तो बाहर खड़ा। पहरेदार गए, महाराज नकली ब्रह्मा आ गए। भगवान ने कहा बुला ला। और जैसे ब्रह्मा जी गए, अपनी कुर्सी में परमात्मा को देखा, उनको प्रणाम किया, गलती की क्षमा मांगा। भगवान ने ब्रज में ब्रह्मा जी को डांट लगा दिया, दोबारा ऐसी गलती न करना। तुम्हारे प्रार्थना करने पर सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा देवयंश के लोका संगोतन धारी भूम विचारी भय सकल सुरसोका ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर दासी सो विनाशी हमारे तोड़ सहाई। तो क्षीर सागर में तुमने मेरी प्रार्थना किया था, मैंने तुमको वचन दिया था मैं गोकुल में वृंदावन मथुरा में जन्म प्रकट हो जाऊंगा, गोकुल में बाल लीला करूंगा। और तुम्हारे कहने से तुमको बता के आया हूँ, फिर भी तुम मेरी परीक्षा ले रहे। ब्रह्मा जी ने गोपालों को बच्चों को लेकर के भगवान को समर्पित कर दिया। जहाँ पर ब्रह्मा जी आए, आज अगर आप मथुरा से दिल्ली जाओ तो एक छोटा शहर मिलता है, चौमुहा उसका नाम है। वहीं पर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को मिले। गोपालों ने पूछा अरे कन्हैया ये चौमुहा कहाँ से आ गया? तो आज भी चौमुहा नाम का एक छोटा कस्बा है वृंदावन मथुरा से दिल्ली के बीच रोड का। भगवान वहां से ब्रह्मा जी को कहा तुम जाओ ब्रह्मलोक। भगवान अपने निज लोक में आ गए। उस 1 साल के अंदर गऊओं का दूध बढ़ गया,
गोपियों का प्यार बढ़ गया बच्चों के प्रति, क्योंकि भगवान ही बछड़ा बन करके, गोपाल बन करके गौओं का, गोपियों का अंग संग किया। ये भगवान ने ये बता दिया कि